सीजेपी के संसद मार्च को लेकर जंतर मंतर से इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रदर्शन के बीच अचानक एक एम्बुलेंस पहुंचने से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई प्रदर्शनकारियों को लगा कि शायद उस एम्बुलेंस में सोनम वांगचुक है। लोग अपनी जगह से उठने लगे और स्टेज के आसपास हलचल बढ़ गई। हालांकि एम्बुलेंस कुछ देर बाद बिना किसी को उतारे वहां से चली गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों के बीच नाराजगी और शोर शराबा बढ़ गया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो लगातार लोगों से को शांत रहने और बैठ जाने की अपील करती रहीं। आखिर जंतर मंतर पर उस वक्त क्या हुआ, सुनिए वहां पर मौजूद हमारे साथी सिद्धांत मोहन बता रहे हैं। अभी अभी कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे चल रहा है, उसमें अचानक से जो जनपद के साइड से जो एंट्री होती है जंतर मंतर पे, वहां से अचानक से पूरी भीड़ में एक एम्बुलेंस चली आती है। वो एम्बुलेंस जैसे ही पूरी एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए घुसती है, सीधे लोग उठने लगते हैं। लोग इस उम्मीद में उठने लगते हैं कि शायद उस एम्बुलेंस में सोनम वांगचुक हो सकते हैं, क्योंकि सीजेपी के नेताओं की और दिल्ली पुलिस के बीच में बातचीत चल रही है और आशुतोष रांका और सौरभ दास उस बातचीत को, उस डेलीगेशन को लीड भी कर रहे हैं जो बातचीत करने गई है दिल्ली पुलिस से। और कांग्रेस जनता पार्टी ने ये मांग भी रखी है कि जब तक सोनम वांगचुक स्टेज पे नहीं आ जाते तब तक हम ये धरना नहीं खत्म करेंगे। लेकिन जैसे ही वो एम्बुलेंस घुसी तो लोगों को लगा कि उसमें सोनम वांगचुक हो सकते हैं, इसलिए लोग ने खाली करना शुरू किया। उसके बाद तो एम्बुलेंस पूरी तरह से स्टेज के पास चली आई और एम्बुलेंस न दरवाजा खुला, न कोई भी गेट नहीं खुला। एम्बुलेंस ने पूरे भीड़ के बीच में से टर्न लिया और वापस चली गई। और इसके बाद से प्रोटेस्ट में लगातार अब हल्ला गुल्ला हो रहा है। गीतांजलि जी एंगमो जो सोनम वांगचुक की वाइफ है, वो स्टेज से लगातार प्रदर्शनकारियों से अपील कर रही हैं कि आप बैठ जाइए, लेकिन प्रदर्शनकारी इस समय बैठ नहीं रहे। बहुत देर से जो ऑर्डर बना के रखा गया था या जिसकी कोशिश की जा रही थी, वो ऑर्डर अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अभी तक का ये अपडेट है कि एक एम्बुलेंस की वजह से यहाँ पे एक अफरा तफरी की स्थिति हो गई है। कई सारे लोग स्टेज से ये कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार की चाल है कि वो एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं। साथ ही ये भी खबर सामने आ रही है कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके अपना अनशन तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जब जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस सफदरजंग अस्पताल ले गई थी, इसके बाद अभिजीत दीपके ने यह ऐलान किया था कि अब सोनम वांगचुक के बाद मैं अनशन पर बैठूंगा, मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। लेकिन अभी यह खबर आ रही है कि अब अभिजीत दीपके भी अपना भूख हड़ताल खत्म कर रहे हैं, अनशन तोड़ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास को डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर ले जाया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के साथ बातचीत चल रही है। एक और अपडेट आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च को देखते हुए दिल्ली के राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट समेत 5 मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा और गेट अब खुल गए हैं। फिलहाल जंतर मंतर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और सभी की नज़र इस बात पर है कि आगे क्या होता है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।